भ्रष्टाचार खत्म होने के कोई आसार हिंदुस्तान में नहीं है। अगर जरूरत सुरक्षा की थी, हमारे डीएम साहब और कप्तान साहब या एसडीएम साहब तो सुरक्षा दे नहीं सकते। 400 पार रेट का उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, जहां जिस पार्टी का जन आधार उस क्षेत्र में है वो पार्टी उसी के रेट की बात करते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 बार मिले, बात सुरक्षा की नहीं, बात ना सुरक्षा की है लड़ाई। कोर्ट का काम कोर्ट ही करेगा, कोर्ट का काम सरकार नहीं करती है। मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना तहसील में सरकार के घरोनी वितरण कार्यक्रम में आए राष्ट्रीय लोकदल से बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान ने गन्ना भुगतान, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा अनावरण के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखी। गन्ना मूल्य वृद्धि और भ्रष्टाचार पर भी बड़ी बातें कही हैं। सुनिए राजपाल बालियान क्या कुछ बोले हैं। विधायक जी, आज आप घरौनी वितरण के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। क्या ये घरौनी होता है और क्या फायदा लोगों को मिलेगा? घरौनी माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 वर्ष पहले, ये कार्यक्रम 5 वर्ष से चल रहा है और घरौनी बनने से आपने भी सुना होगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण था, तो उससे किसानों को, आम आदमी को, आम मतदाता को बड़ा लाभ है। लाभ इस बात का है कि उसे ये पता कि मेरा मकान है, मेरा मकान इतने गज में है, मेरे मकान पे इतना लोन मिल सकता है। वो उस मकान पर लोन लेकर वो दूसरा काम कर सकता है, अपना व्यापार कर सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, अपने डेयरी चला सकता है। किसान है तो अपना साधन खरीद सकता है। ये बहुत बड़े लाभ की बात है। विधायक जी, आप सरकार में भी शामिल हैं और चीनी मिल चले हुए भी कई महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी सरकार की ओर से न तो मूल्य बढ़ाया गया है, और मूल्य बढ़ाना तो अलग बात है, अभी तक राज्य परामर्शित मूल्य घोषित तक नहीं हुआ है। ये बात आपकी सही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 बार मिले और 2 बार बहुत ही संतोषजनक जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रेट गन्ने का बढ़ेगा और किसान को उसका लाभ होगा। रेट क्या 400 पार जाएगा? 400 पार रेट का उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा, क्योंकि केंद्र में मंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान नारा भी दिया था, गन्ने का भाव 400 पार। देखो, सरकारें होती है। मान लिया हमारी छोटी पार्टी है, माननीय जयंत चौधरी जी आज मंत्री हैं, तो सरकार को सभी पार्टियों का परामर्श लेना पड़ता है, सभी पार्टियों के बड़े नेताओं का परामर्श लेना पड़ता है, और वो परामर्श लेने के बाद जब रेट घोषित करते हैं तो ठीक है। हम गन्ने का क्षेत्र हमारा है, जयंत चौधरी जी का गन्ने का क्षेत्र है। हम गन्ने की इसलिए डिमांड करते हैं कि गन्ने के रेट की बात करते हैं। जहां आलू का क्षेत्र है वो लोग आलू की बात करते हैं, जहां चने का रेट है वो चना और सरसों दलहन की बात करते हैं। तो ये अलग अलग, हिंदुस्तान बहुत बड़ा हिंदुस्तान है। ये तो प्रदेश में ही, हमारे प्रदेश में ही अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसलें होती है, और उसमें अलग अलग पार्टी, जहां जिस पार्टी का जन आधार उस क्षेत्र में है वो पार्टी उसी के रेट की बात करते हैं। विधायक जी, एक मुद्दा है, वो अब उत्तर प्रदेश क्या देश में भी वो गूंज रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री रहे और मुजफ्फरनगर के सांसद रहे डॉक्टर संजीव बालियान जी की सुरक्षा वापस लिए जाने का, तो आप हालांकि सुरक्षा वापस दे दी गई है, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो आप किस नजरिए से इसे देखते हैं? मैं इस नजरिए से देखता हूँ कि वो 2 बार मिनिस्टर रह चुके हैं। सुरक्षा रहनी चाहिए। अगर जरूरत सुरक्षा की थी तो सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको दे दी। किन कारणों से वो हटाई थी या हटी थी वो तो वो जाने, लेकिन
ज़रूरत है, पूर्व मंत्री हैं और उनको ज़रूरत थी तो सुरक्षा दे दी गई, और देने वाले भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ही है। ये हमारे डीएम साहब और कप्तान साहब या एसडीएम साहब तो सुरक्षा दे नहीं सकते। अगर भाई वायु श्रेणी की सुरक्षा यहाँ से हो जाओ तो शासन लेवल का काम है। डॉक्टर संजीव बालियान अधिकारियों के रवैये पे, खासकर पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों के रवैये से आप भी आहत हुए थे। एक मामला बहुत ही चर्चित रहा था, तो आप इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या अधिकारियों का रवैया, पुलिस का रवैया, प्रशासन का रवैया वैसा ही है जैसा डॉक्टर संजीव बालियान कह रहे हैं या कुछ अलग है? देखो, ये आज़ादी के बाद चौधरी चरण सिंह जी जो प्रधानमंत्री भी हुए, उन्होंने राजनीति की, हमेशा वे भ्रष्टाचार की बात करते थे। भ्रष्टाचार जब से है और तब तक हिंदुस्तान रहेगा। मैं नहीं मानता, मेरा मानना है, सब लोगों का मानना नहीं, मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार कम तो हो जाएगा, बढ़ भी जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होने के कोई आसार हिंदुस्तान में नहीं है। अब एक महापंचायत भी होने जा रही है 19 तारीख को, कल ही, और अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद हो चाहे राष्ट्रीय जाट महासंघ हो, सभी उसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो अब जब सुरक्षा वापस मिल गई है, बात सुरक्षा की नहीं, बात ना सुरक्षा की है लड़ाई। आप तो इसे सुरक्षा पर ले गए कि भाई संजीव बालियान की सुरक्षा हटा दी। संजीव बालियान की सुरक्षा हटाने के बाद ये पंचायत रख दी गई। पंचायत का मुद्दा कुछ और है। पंचायत का मुद्दा वहाँ क्षेत्रीय लोगों को जानकारी है, मुझे भी उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कोई मामला ऐसा था कि जब ये दोनों भाई, सरसादी लाल के लड़के दोनों भाई एक थे, तब वो फैक्ट्री भी एक ही मालिक की थी। फिर दोनों भाई अलग हो गए, एक पे शराब की फैक्ट्री आ गई, एक पे गन्ने की फैक्ट्री आ गई। जो शराब की फैक्ट्री जिस पे है, वो उस टाइम इकट्ठे थे। उस टाइम 1-1 रुपया मजदूरों से लेके और कुछ उन्होंने लगा के ये मंदिर बनाया था, और मंदिर बना के वो जगह छोड़ दी थी, और फिर उसके बाद में फिर एक धर्मशाला बनी, सचिवालय बना। तो अब वो कोर्ट से इंडस्ट्रीज ने, कोर्ट ने वो अपने हक में करा लिया। तो अब कोर्ट का काम कोर्ट ही करेगा, कोर्ट का काम सरकार नहीं करती है। इन लोगों को अपील भी करना चाहिए और कर भी रखा होगा मेरे ख्याल में, मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन वो कोर्ट का मैटर, उसमें कोर्ट में जो मुकदमा इन्होंने जीता, इन्होंने फैक्ट्री वालों ने, तो वो उसकी लड़ाई वहाँ क्षेत्र की और उनकी लड़ाई है, उनके संजीव बालियान की सुरक्षा की लड़ाई नहीं है। जी विधायक जी, ये बस आखिरी सवाल है छोटा सा। पड़सोली में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का, प्रतिमा का अनावरण कब हो सकता है? क्या अब इसमें अड़चन आ रही है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, मैंने लेटर दिया था, उनसे निवेदन भी किया था। उन्होंने फरवरी लास्ट या मार्च में तारीख रखने का वायदा किया था, और मैं पूरा विश्वास करता हूं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी पे कि उन्हीं के हाथों से हम ये चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण कराएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। जी।